Good morning, students. This is class 7, English Literature, chapter number 5. The name of the chapter is The Story of the Three Bears. तीन भालुओं की कहानी. Let's it go. A little girl named Goldilocks goes for a walk in the forest and comes upon a house where she enters and finds to her delight 3 bowls of porridge. एक छोटी सी लड़की जिसका नाम गोल्डीलॉक है, वह एक दिन जंगल में जा रही थी तो वहाँ उसने एक मकान देखा. वो उस मकान में घुस गई. वहाँ पर उसे बड़ी खुशी हुई. डिलाइट मतलब खुशी कि पॉरिज टेबल पर 3 बाउल में 3 बड़े कटोरों में पॉरिज यानी हलवा, लपसी या हलवा रखा था. Goldilocks finds the 3 different sizes of the chairs where she tries them out and finds the first one too hard, next too soft and then the little one just right. But it breaks when she sits in it. गोल्डीलॉक वहाँ पे जाती है. अंदर देखा उसने तीन साइज के 3 आकार के चेयर रहते हैं. जब उसको वो बैठ कर ट्राई करती है तो किसी को जो पहला वाला था उसको वो बहुत ही हार्ड, बहुत ही कड़ा था. नेक्स्ट जो था वो बहुत सॉफ्ट था, बहुत मुलायम सा था. और जो छोटा वाला था वो बिल्कुल सही था. लेकिन जैसे वो बैठती है तो वो टूट जाता है. एज शी वंडर्स इन द होम शी फाइंड्स 3 ब्रेड एंड ट्राइज देम आउट. वेंडर्स होगा यहाँ पे, वंडर्स नहीं, वेंडर, WANDER. वेंडर मतलब घूमना. जब वो उस मकान में जैसे पूरे घर में घूम के देखती है तो वहाँ पे उसे 3 बेड भी दिखाई देते हैं. उन तीनों बेड्स पर वो लेटकर आराम करके देखती है. फर्स्ट बेड टू हार्ड, पहला जो बेड था बहुत ही कड़ा था. नेक्स्ट टू सॉफ्ट, दूसरा तो बहुत सॉफ्ट था. बट द थर्ड जस्ट राइट, और तीसरा जो था वो बिल्कुल सही था. एंड शी कर्ल्स अप एंड फॉल्स अस्लीप. छोटी सी बच्ची थी, उस पर लेट गई और उसे नींद आ गई. Meanwhile, the owners come home who happen to be 3 bears, Papa, Mama and little baby bear. उसी बीच, meanwhile इसी बीच ओनर्स माने घर के मालिक आते हैं. जो 3 भालू रहते हैं. एक मम्मी रहती है, एक पापा रहता है, एक छोटा सा बेबी बियर रहता है. Much of their demise they discover come outcome of what Goldilocks had done to their porridge. उन लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है वो देखकर कि अरे, उन्होंने ढूंढा, उन्होंने ये पाया कि गोल्डीलॉक ने उनके पॉरिज का क्या हाल कर दिया, चेयर्स का क्या हाल किया. फाइनली देयर बेड्स, और उसके बाद उसने बेड का भी देखा. गोल्डीलॉक्स wakes with a fright when she sees and hears the growl of bears. She jumps from the bed and runs away as fast as she can. गोल्डीलॉक उठ जाती. फ्राइट माने डर के उठ जाती है. नींद खुलती है तो उसने देखा कि चारों तरफ वो जो बियर हैं वो ग्राउल कर रहे हैं, गुर्रा रहे हैं. वो डर जाती है. डर के मारे वो बहुत तेज से बेड से कूदकर भाग जाती है. जितनी तेज, एज फास्ट एज शी कैन मतलब जितनी तेजी से हो सके वो भाग जाती है. Now the story starts in detail. Once upon a time there were 3 bears who lived together in a house of their own in the woods. एक समय की बात है. जंगल में 3 भालू रहते थे जिनका अपना एक घर था. One of them was little small wee bear, one of the middle sized bear and other was the great huge bear. उनमें से एक छोटा सा बेबी बियर था. उसके बाद जो मिडिल साइज के मतलब मध्यम साइज का एक बियर, और दूसरा ग्रेट ह्यूज बियर, बड़ा सा बियर था. दे हैड ईच पॉट फॉर देयर पॉरिज. उनके पास अपने अपने बर्तन थे हलवा खाने के लिए. लिटिल पॉट जो छोटा सा पॉट था फॉर लिटिल स्मॉल बी बियर, छोटे से जो बेबी बियर था उसके लिए था. मिडिल साइज पॉट जो मध्यम श्रेणी का था, जो मध्यम साइज का था, वो मिडिल साइज बियर के लिए था. और ग्रेट पॉट एक बड़ा सा बाउल था, वो ग्रेट ह्यूज बियर के लिए था. एंड ईच हैड ए चेयर टू सिट इन. और तीनों के पास अपनी अपनी एक चेयर थी. लिटिल चेयर फॉर लिटिल स्मॉल बियर, छोटी सी चेयर थी छोटे बियर के लिए.
मिडिल साइज चेयर फॉर द मिडिल साइज बियर, मिडिल साइज की मध्यम आकार की जो चेयर थी वो मध्यम आकार के बियर के लिए थी। ग्रेट चेयर, बड़ा सा चेयर था, फॉर द ग्रेट ह्यूज बियर, बड़े से बियर के लिए बड़ा सा चेयर था। ईच हैड ए बेड टू स्लीप इन, अब तीनों के पास अपने अपने बेड थे। लिटिल बेड फॉर द लिटिल स्मॉल बियर, छोटा सा बेड था छोटे से भालू के लिए। मिडिल साइज बेड फॉर द मिडिल साइज बियर, जो मध्यम श्रेणी का था, जो मध्यम आकार का था वो मध्यम आकार के बियर के लिए था। एंड ग्रेट बेड फॉर द ग्रेट ह्यूज बियर, और जो बड़ा सा बेड था वो बड़े से भालू के लिए था। One day after they had made a porridge for their breakfast and poured it into their porridge pots, एक दिन उन्होंने अपने लिए हलवा बनाया ब्रेकफास्ट नाश्ते में, और उन्होंने हलवे को अपने हलवे के पॉट में बर्तन में डाल दिया। They walked out into the woods while the porridge was cooling, वे लोग जंगल में, woods means जंगल, वे लोग जंगल में टहलने चले गए कि हलवा ठंडा हो रहा है। That they might not burn their mouth by beginning too soon to eat it, जल्दी जल्दी गरम गरम जल्दी जल्दी हलवा खा के अपना मुंह नहीं जलाना चाहते थे। उनको था कि गरम गरम हलवा खा के कहीं मुंह न जल जाए, इसलिए वो लोग फॉरेस्ट में, जंगल में टहलने चले गए। And while they were walking, a little girl named Goldilocks came to the house, जब वे लोग घूम रहे थे जंगल में तो एक छोटी सी बच्ची जिसका गोल्डीलॉक नाम था वो उस घर में आई। She had never seen a little house before, उसने इतना छोटा सा घर कभी नहीं देखा था। And it was such a strange little house that she forget all the things her mother had told her about being polite. अब जैसे उसने इतना स्ट्रेंज मीन्स अजीब सा, लिटिल छोटा सा, अजीब सा, इतना छोटा सा घर देखा तो सब कुछ भूल गई, सारी चीज़ें भूल गई जो उसकी माँ ने उसे सिखाया था। उसकी माँ ने कैसे सिखाया था कि कभी भी पोलाइटली, मतलब विनम्रता से हर चीज़ को पेश आना है, पोलाइटली विनम्रता से सबसे बिहेव करना है या व्यवहार करना, वो सारी चीज़ें वो भूल गई। फर्स्ट शी लुक्ड इन एट द विंडो, पहले तो उसने खिड़की में झांक कर देखा। टिप्ड इन थ्रू द की होल, उसने टिप्ड मतलब झांक कर देखा, की होल से चाबी का जो होल रहता है उसमें से उसने झांक कर देखा। एंड सीइंग नोबडी इन द हाउस, उसने देखा कि कमरे में, उस घर में कोई नहीं है। शी लिफ्टेड द लैच, कुंडी जो लगी थी उसने उसको खोल दिया। द डोर वॉज नॉट फास्टेंड, डोर दरवाज़ा जो है वो बंद नहीं था। बिकॉज द बियर्स वर गुड बियर्स, क्योंकि वो भालू जो थे वो अच्छे भालू थे। वो डिड नोबडी एनी हार्म, उन्होंने किसी का कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। एंड नेवर सस्पेक्टेड दैट एनीबडी वुड हार्म देम, और उन्हें ये संदेह भी नहीं था कि कोई उनको भी नुकसान पहुंचाएगा। न उन्होंने किसी को नुकसान पहुंचाया था तो उन्हें भी ऐसा विश्वास था कि उन्हें भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। सस्पेक्टेड मतलब विश्वास होना, किसी चीज़ पर विश्वास होना। सो गोल्डीलॉक्स ओपन द डोर, गोल्डीलॉक ने दरवाज़ा खोला। एंड वेंट इन, अंदर गई। एंड वेल प्लीज्ड शी वाज व्हेन शी सॉ द पॉरिज ऑन द टेबल, अब वो जब अंदर गई उसने बहुत वेल प्लीज्ड, बहुत खुश हुई देखकर जब उसने देखा कि टेबल पर कटोरों में पॉरिज यानी हलवा रखा हुआ है। If Goldilocks had remembered what her mother had told her, she would have waited till the bears come home. अगर गोल्डीलॉक को ये याद रहता कि उसकी माँ ने उसे क्या कहा था तो वो ज़रूर वेट करती, ज़रूर उन भालुओं का वेट करती या उनका इंतज़ार करती कि जब तक वो आ न जाते वापस घर। एंड देन परहैप्स दे वुड हैव आस्क्ड हर फॉर ब्रेकफास्ट, तो शायद ऐसा होता कि वो अगर उतनी देर तक उनका इंतज़ार करती तो वो लोग खुद उसे ब्रेकफास्ट यानी कि नाश्ता करने के लिए उससे पूछते। एज दे वर गुड बियर्स, क्योंकि वो लोग अच्छे भालू थे। अ लिटिल रफ एज अ मैनर ऑफ द बियर्स इज, बट फॉर ऑल दैट वेरी गुड नेचर्ड एंड हॉस्पिटेबल। वैसे तो जो भालू होते हैं वो थोड़े रफ के होते हैं, मतलब उतने अच्छे नहीं होते हैं। मैनर उनकी जो मैनर्स होते हैं उनके तरीके कुछ अलग होते हैं, लेकिन ये जो भालू थे ये बहुत ही गुड नेचर थे, बहुत ही अच्छे थे, अच्छे स्वभाव के थे। और हॉस्पिटेबल मतलब अतिथि सत्कार करने वाले भालू थे।
बट गोल्डीलॉक्स फॉरगॉट, लेकिन गोल्डीलॉक तो भूल गई क्या उसकी माँ ने उसे सिखाया था। एंड सेट अबाउट हेल्पिंग हरसेल्फ, और वो अपना आराम से बैठ गई अपनी हेल्प करने, यानी कि वो नाश्ता करने, चाहे उससे किसी ने कहा हो चाहे ना कहा हो, किसी का उसने इंतज़ार भी नहीं किया कि ये हलवा किसके लिए रखा है, क्यों रखा है, उसने कुछ भी नहीं सोचा, अपनी माँ की सारी बातें भूल गई और बैठ गई आराम से। सो फर्स्ट शी टेस्टेड द पॉरिज ऑफ द ग्रेट ह्यूज बियर, तो उसने क्या किया, जो बड़ा से सबसे बड़ा भालू था उसका उसने हलवा खाया। एंड दैट वाज टू हॉट, ये तो बहुत गर्म था। एंड देन शी टेस्टेड द पॉरिज ऑफ द मिडिल साइज बियर, उसके बाद जो मध्यम आकार का भालू था उसका उसने पॉरिज खाया, उसका हलवा उसने टेस्ट करके देखा। दैट वाज टू कोल्ड, वो बहुत ठंडा था। एंड देन शी वेंट टू द पॉरिज ऑफ द लिटिल स्मॉल वी बियर, तब वो छोटे से भालू के पास, उसके पॉट के पास गई, उस बाउल के पास गई जिसमें हलवा रखा हुआ था। एंड टेस्टेड दैट, और उसको उसने टेस्ट कर कर देखा। दैट वाज नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड, वह ना तो ज़्यादा ठंडा था और ना ज़्यादा गर्म था, बट जस्ट राइट, बस बिल्कुल ठीक था। एंड शी लाइक्ड इट सो वेल, उसको उसे बहुत अच्छा लगा। एंड शी एट इट ऑल अप, और उसने सारा खा लिया, उसे हलवा वो पसंद आया, उसने सारा हलवा खा लिया। देन गोल्डीलॉक्स सैट डाउन इन द चेयर ऑफ द ग्रेट ह्यूज बियर, इसके बाद गोल्डीलॉक्स ह्यूज बियर का, जो बड़े सा बियर था, उसके चेयर पर बैठ गई। दैट वाज टू हार्ड, बहुत ही, जैसी बैठी बहुत कड़ा महसूस हुआ उसके लिए। एंड देन शी सैट डाउन इन द चेयर ऑफ द मिडिल साइज बियर, उसके बाद मिडिल मध्यम आकार का जो भालू था उसके चेयर पर बैठ गई। दैट वाज टू सॉफ्ट, वो तो बहुत मुलायम था फॉर हर, उसके लिए। एंड देन शी सैट डाउन इन द चेयर ऑफ द लिटिल स्मॉल बियर, उसके बाद उसने सबसे छोटे से जो बेबी बियर था, बेबी भालू था, उसके चेयर पर बैठ गई। एंड दैट वाज नाइदर टू हार्ड नॉट टू सॉफ्ट, नाइदर नॉर, न, नाइदर नॉर माने नाइदर, न ही बहुत कड़ा था और न बहुत मुलायम, बट जस्ट राइट, बिल्कुल सही था। सो शी सीटेड हरसेल्फ इन इट, इसलिए वह उस पर बैठ गई। एंड देयर शी सैट टिल द बॉटम ऑफ द चेयर केम आउट एंड डाउन शी केम प्लम्प अपॉन द ग्राउंड, उस चेयर पर, छोटे से चेयर पर वो तब तक बैठी रही जब तक कि उसका जो बॉटम था, जो चेयर था, वो टूट न गई और वो पूरे नीचे बैठ गई। चेयर में जहाँ हम लोग बैठे रहते हैं, वो चेयर जहाँ पे बैठे वो अगर टूट जाता है तो हम लोग क्या होंगे, अंदर घुस जाएंगे। तो उसी तरह से हुआ, वो बैठी थी उस चेयर पर, उसका बॉटम निकल गया और वो टूट गई। शी केम प्लम्प अपॉन द ग्राउंड, प्लम्प माने जो थोड़ा मोटे होते हैं, हल्के से दुबले नहीं होते, मोटे होते हैं, उसको प्लम्प कहते हैं। तो वो सीधा नीचे जमीन पर आ गई। Then Goldilocks sat down then Goldilocks went upstairs into the bed, उसके बाद गोल्डीलॉक ऊपर गई, ऊपर, अपस्टेयर्स माने ऊपरी मंजिल पर गई। बेड में लगा, बेड चैम्बर था, यानी कि सोने का कमरा, इन विच 3 बियर्स स्लेप्ट, जहाँ पर उनका बेडरूम था, 3 बियर्स वहाँ सोते थे। एंड फर्स्ट शी ले डाउन अपॉन द बेड ऑफ द ग्रेट ह्यूज बियर, पहले तो वो लेट गई जाके बड़े से भालू के बेड पर लेटी। बट दैट वॉज टू हाई एट द हेड ऑफ हर, वो तो बहुत ऊंचा था, उसके सिर के भी ऊपर था। एंड नेक्स्ट शी ले डाउन अपॉन द बेड ऑफ द मिडिल साइज बियर, उसके बाद वह मिडिल साइज मध्यम आकार का जो भालू था उसके बेड पर लेट गई। दैट वॉज टू हाई फॉर हर, वो भी उसके लिए बहुत ऊंचा था। देन शी ले डाउन अपॉन द बेड ऑफ द लिटिल स्मॉल बियर, उसके बाद वो छोटे से भालू के बेड पर लेट गई। एंड दैट वाज नाइदर टू हाई एंड द हेड नॉट एट द फुट, न वो ज़्यादा ऊंचा था, उसके सिर के न ज़्यादा ऊंचा था, न उसके पैर के ज़्यादा नीचे था, बट जस्ट राइट, बिल्कुल सही था। सो शी कवर्ड हरसेल्फ अप कंफर्टेबली, उसने अपने आप को चादर से आराम से ढक लिया, कंफर्टेबली, आराम से। ले देयर स्टिल शी फेल फास्ट एस्लीप, वो अपना उस पर लेट गई जब तक उसे नींद आ गई। बाई दिस टाइम द 3 बियर्स थॉट देयर पॉरेज वुड बी कूल्ड इनफ,
सो दे केम होम फॉर ब्रेकफास्ट। इसी समय उन लोगों को, जो तीनों भालू थे, उनको लगा कि अब तो उनका हलवा जो है वो ठंडा हो चुका होगा, वो घर वापस आएंगे ब्रेकफास्ट खाने के लिए। नाउ गोल्डीलॉक्स हैड लिफ्ट द स्पून ऑफ द ग्रेट ह्यूज बियर स्टैंडिंग इन दिस पॉरेज। अभी गोल्डीलॉक ने क्या किया कि उसके जो बड़े से भालू था उसके हलवे में स्पून को खड़ा करके रख दिया। जैसे हम लोग हलवा खाते हैं तो ऐसे पड़ा रहता है, तो उसने उस पर खड़ा करके स्पून रख दिया। Somebody has been at my porridge, said the huge bear। बड़े वाले बियर ने कहा कि लगता है किसी ने मेरे हलवे को टेस्ट करके देखा है। In his gruff voice, ग्रेट मने बहुत ही ज़्यादा भारी कर्कश आवाज़ में उसने बोला। And when the middle sized bear looked at his, जब मिडिल साइज बियर ने अपने हलवे को देखा, he saw that spoon was standing in it too। उसने देखा कि उसके भी हलवे में स्पून को खड़ा करके रखा गया, चम्मच पूरी खड़ी करके उस पर रखा गया है। Somebody has been at my porridge, said the middle sized bear। मिडिल साइज बियर ने कहा लगता है मेरे हलवे को किसी ने टेस्ट किया है या खा के देखा है। In her middle sized voice, उसने बहुत ही ज़्यादा हल्के आवाज़ में उसने बोला। Then the little small bear looked at his, and there was a spoon in the porridge pot, but the porridge was all gone। उसके बाद छोटे वाले बियर, जो बेबी बियर था, उसने अपने हलवे में देखा जाकर, तो उसने देखा उसमें स्पून तो रखी थी, लेकिन पॉरिज जो था, हलवा जो था, वो सारा गायब था। Somebody has been at my porridge and has eaten it all up, said the little small wee bear in his little small wee voice। जो छोटा सा भालू था वो अपनी छोटी नन्ही सी आवाज़ में, धीरे सी आवाज़ में कहा, किसी ने मेरा भी हलवा चखकर देखा है और इसने तो पूरा ही खा लिया। उसने कहा उसका हलवा तो पूरी तरह से खत्म हो चुका था। Upon this the three bears, seeing that someone has entered in their house। अब ये सब देखकर तीनों भालुओं ने देखा कि कोई उनके घर के अंदर प्रवेश किया है। Eaten up the little small wee bear's breakfast, और उसका छोटे वाले जो बियर है उसका ब्रेकफास्ट, उसका जो नाश्ता था वो भी खा चुका है। Began to look about them, अब वो लोग सोचने लगे अब चलो ढूंढते हैं कौन आया इस घर में। Now Goldilocks had not put the hard cushion straight when she rose from the chair of the great huge bear। गोल्डीलॉक जब उसके हार्ड कुशन, बड़ा सा कुशन, जैसे ना हम लोग सोफे पर या चेयर पर रहते हैं उसमें कुशन रहता है, तो कुशन था, उसने कुशन को सीधा नहीं रखा था। जब वो उसके चेयर से उठकर, ग्रेट ह्यूज बियर के चेयर से उठकर जब वो गई तो उसके कुशन को उसने सीधा नहीं रखा था। Somebody has been sitting in my chair, said the great huge bear in his great gruff voice। बड़े वाले बियर ने अपनी मोटी कर्कश आवाज में कहा, लगता है कोई मेरी सीट पर, मेरी चेयर पर बैठा था। एंड गोल्डीलॉक्स हैज क्रश्ड डाउन द सॉफ्ट कुशन ऑफ द मिडिल साइज बियर। और गोल्डीलॉक ने, जैसे कुशन होता है उसको क्रश करना यानी मसल देना, बुरी तरह से उसको क्रश कर दिया था। मिडिल इस साइज का जो बियर था उसकी भी चेयर पर बैठी गोल्डीलॉक उसके कुशन को क्रश किया। Somebody has been sitting in my chair, said the middle size bear in her middle size voice। जो मिडिल साइज का बियर था उसने अपने मिडिल साइज में, मध्यम आवाज में उसने कहा, लगता है किसी ने मेरी भी चेयर पर बैठा था। And you know what Goldilocks had done to the third chair? और क्या तुम्हें मालूम है कि गोल्डीलॉक ने तीसरे चेयर के साथ क्या किया? Somebody has been sitting in my chair and has sat the bottom out of it। कोई मेरे चेयर पर बैठा था और ये देखो बैठ के इसका बॉटम ही हटा दिया, बॉटम ही निकाल दिया, चेयर तोड़ डाला। Said the little small bear in the little small wee voice। छोटे से बियर ने अपनी छोटी सी नन्ही सी आवाज में कहा। Then the three bears thought it necessary that they should make further search। अब तीनों भालुओं ने सोचा कि अब तो ये बहुत ज़रूरी हो गया है, नेसेसरी, ज़रूरी हो गया है कि आगे ढूंढा जाए, सर्च ढूंढा जाए। सो दे वेंट अप स्टेयर्स इनटू देयर बेड चैम्बर। इसलिए वो अपने सोने के कमरे में ऊपर गए।
सीढ़ी से ऊपर गए, ऊपरी मंजिल पर गए। नाउ गोल्डीलॉक्स हैड पुल्ड द पिलो ऑफ द ग्रेट ह्यूज बियर आउट ऑफ प्लेस। वहाँ जाके उन्होंने क्या देखा कि गोल्डीलॉक ने जो ग्रेट बियर है उसकी पिलो मीन्स तकिए को अपनी जगह से हटा दिया है। Somebody has been lying in my bed, said the great huge bear in his great rough gruff voice. तो बड़े से बियर ने कहा, अपनी मोटी अपनी कर्कश आवाज में कहा, किसी ने मेरी बेड पर लेटा था, कोई मेरी बेड पर लेटा था। एंड गोल्डीलॉक्स हैड पुल्ड द बॉल्स्टर ऑफ द मिडिल साइज बियर आउट ऑफ हिज प्लेस। बॉल्स्टर मसनद होता है, जो लंबी तकिया होती मसनद, वो उसको बॉल्स्टर कहते हैं। तो कहा कि गोल्डीलॉक ने क्या किया, उसका जो मसनद था मिडिल साइज बियर का बेड पे, उसको भी अपनी जगह से हटा दिया था। Somebody has been lying in my bed, said the middle size bear. मिडिल साइज के बियर ने कहा कि किसी ने मेरे बेड पर सोए हुए थे। And when the little small bear come to look at his bed, there was a bolster in his place. तो जब छोटा सा बियर अपनी बेड पर देखा तो उसने देखा कि वहाँ पर मसनद अपनी जगह पर था। एंड द पिलो इन इट्स प्लेस अपॉन द बॉल्स्टर, और बॉल्स्टर के ऊपर पिलो भी था, तकिया भी रखी थी। एंड अपॉन द पिलो वाज द शाइनिंग येलो हेयर ऑफ द गोल्डीलॉक्स, और पिलो के ऊपर खूब पीले रंग की, चमकीले पीले रंग का बाल था, क्योंकि बाल किसका था, छोटी सी गोल्डीलॉक का बाल था। Somebody has been lying in my bed and here she is. कोई मेरी बेड पर लेटा था और ये देखो ये यहाँ है। Said the little small wee bear in his little small wee voice. छोटे से बियर ने अपनी छोटी सी नन्ही सी आवाज में बोला। Goldilocks had heard in her sleep. गोल्डीलॉक अपने सपने नींद में सब सुन रही थी। The great rough gruff voice of the great huge bear. उसको आवाज आ रही थी, जो बड़ा सा बियर था उसकी मोटी आवाज थी, उसकी हार्श, उसकी कर्कश आवाज उसके कानों में जा रही थी। बट शी वॉज सो फास्ट asleep that it was no more to her than the roaring of the wind and the rumbling of the thunder. तो वो इतनी ज्यादा नींद में थी तो उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये भालू की मोटी आवाज है। उसे ये लग रहा था, ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई विंड यानी हवा चल रही है, रंबलिंग ऑफ द थंडर बिजली की आवाज आ रही है, बादल की आवाज आ रही है। एंड शी हर्ड द वॉइस ऑफ द मिडिल साइज बियर, तो उसको आवाज सुनाई दी, मिडिल आकार के बियर की भी आवाज सुनाई दी। बट इट वॉज ओनली इफ शी हैड हर्ड समवन स्पीकिंग इन द ड्रीम। उसे ये महसूस हो रहा था कि जैसे उसके स्वप्न में कोई बोल रहा है। But when she heard the little small wee voice of the little small wee bear, it was so sharp, so shrill that it awakened her at once. लेकिन जब छोटा सा जो भालू है उसकी आवाज़ सुनाई दी तो उसकी जो आवाज़ थी बहुत शार्प थी, बहुत तेज थी, श्रिल तीखी आवाज़, जैसे कान में चुभने वाली तीखी आवाज़ थी। तो उससे वो एकाएक जग गई, नींद से उठ गई। अब शी स्टार्टेड, जल्दी से उठकर बैठी। When she saw the 3 bears on one side of the bed, उसने देखा 3 भालू उसके बेड के एक साइड में खड़े हैं। She tumbled herself, घबरा गई, लड़खड़ाने लगी, out at other and ran to the window. एक दूसरे से लड़खड़ाते हुई वो विंडो की तरफ भागी। Now the windows was open, खिड़कियां तो खुली थीं, because the bears like good टाइटी बियर्स एज दे वर, क्योंकि वो जो बियर थे वो तो बहुत अच्छे बियर थे, साफ सुथरे अच्छे बियर थे। ऑलवेज ओपन देयर बेड चैम्बर विंडो व्हेन दे गॉट अप इन द मॉर्निंग, और जब वो उठते थे तो अपने बेडरूम की खिड़की को हमेशा खोल लेते थे। आउट लिटिल गोल्डीलॉक्स जम्प्ड, गोल्डीलॉक ने देखा और कूद गई, उस खिड़की से जल्दी से कूद गई। रैन अवे होम टू हर होम, दौड़ती हुई भागी अपने घर, अपनी माँ के पास। एज फास्ट एज एवर शी कुड, जितनी जल्दी से जल्दी हो सके वो अपनी माँ के पास पहुँच गई। ये कहानी देखिए, ये कहानी ये हमें बताती है कि माँ की सीख हमेशा
माननी चाहिए। माँ ने उसको सीख दी थी कि हमेशा विनम्रता से पेश आना चाहिए और कहीं पर भी बैड मैनर्स अपने नहीं दिखाने चाहिए। गोल्डीलॉक उनके बियर्स के घर में गई, उसका इंतज़ार करना चाहिए था, बियर का इंतज़ार करना चाहिए था। ये बैड मैनर्स होता है, चाहे किसी के घर में कोई भी ना हो, किसी का भी सामान बिना पूछे छूना नहीं चाहिए या उनके घर में किसी चीज़ में डिस्टरबेंस नहीं पैदा करनी चाहिए। बियर, उससे अच्छे से बियर जिन्होंने अपने घर को अच्छे से सजा के रखा था, अच्छे से रखा था और उन्हें किसी भी चीज़ का डर नहीं था कि कोई उनको हर्ट करेगा, कोई उन्हें नुकसान पहुंचाएगा। यही कहानी हमें बताती है। Now the MCQs. 3 bears lived together in the woods. After cooking the porridge for their breakfast, they poured it into their porridge pots. While they were walking, a little girl named Goldilocks came up to the house. The door was not fastened because the bears were good bears. She tasted the porridge of the great huge bear that was too hot. Goldilocks went upstairs into the bedchamber in which the 3 bears slept. Somebody has been lying in my bed. Goldilocks had heard in her sleep the great, rough, gruff voice of the great huge bear. Goldilocks saw the open window and ran towards it. Goldilocks jumped and ran away home to her mother. Next it is the fill in the blanks. Goldilocks had never seen the little house before. Goldilocks peeped in through the keyhole. Chair of the little small wee bear was neither too hard nor too soft, just right. By this time the 3 bears thought their porridge would be cool enough. Goldilocks had heard in her sleep the great rough gruff voice of the great huge bear. Goldilocks tumbled herself out at the other and ran to the window. Goldilocks had crushed down the soft cushions of the little sized bear. The 3 bears thought it is necessary that they should make further search. Goldilocks had pulled the bolster of the great huge bear out of its place. Goldilocks jumped and ran away home to her mother as fast as ever she could. Now it is the true false. Once upon a time there were 4 bears. False, there are 3 bears. Goldilocks saw the porridge on the table. True. Goldilocks tasted the porridge of the small sized bear. False. गोल्डीलॉक ने मिडिल साइज बियर का पॉरिज नहीं खाया था, ह्यूज बियर का खाया था। गोल्डीलॉक्स टेस्ट किया था एंड खाया तो था उसने स्मॉल बियर का। गोल्डीलॉक्स वेंट अपस्टेयर्स इनटू द बेड चैम्बर इन विच द 3 bears slept. True. Goldilocks had left the spoon of the great huge bear standing in the porridge. True. Somebody has been lying in my bed and here she is, said the huge wee bear. False. Not huge, it is a small little wee bear. Goldilocks heard the gruff voice in her sleep. True. Goldilocks had heard some speaking in her dream. True. Goldilocks saw the 3 bears on one side of the bed. True. Seeing the 3 bears, Goldilocks ran towards the open window. True. There are some mistakes in the following spellings. Correct them. This is together. T-O-G-E-T-H-E-R, together. Thought, T-H-O-U-G-S-T, thought. Cushion, C-U-S-H-I-O-N, cushion. Suspected, S-U-S-P-E-C-T-E-D, suspected. Bolster, B-O-L-S-T-E-R, bolster. Awake, A-W-K-E, awake. Chamber, C-H-A-M-B-E-R, chamber. Comfortable, C-O-M-F-O-R-T-A-B-L-E, comfortable.
नेक्स्ट एक्सरसाइज, मैच द क्राइज ऑफ द फॉलोइंग एनिमल। जैसे आवाज़ में बोलते हैं बर्ड और एनिमल, उसको करना। एप, गिबर, बियर, ग्राउल, डियर, बेल, स्नेक, हिस, पैरट, टॉक, हेयर, स्क्वीक। In each of the following sentences, you will find the words spelled wrongly. Find out words and write them correctly. यहाँ पे जो सेंटेंस आप पढ़ेंगे उसमें दो या दो से अधिक वर्ड्स जो है वो गलत वर्ड उसमें लिखा हुआ है, उसको हमें सही करना है। आवर प्रिंसिपल एज अलमीरा ऑफ द वुड। प्रिंसिपल PRINCIPAL, प्रिंसिपल एंड वुड WOOD, वुड। अलमीरा वुड का होता है। द रोड ऑफ द कश्मीर इज क्वाइट, रोड सड़क, ROAD रोड। क्वाइट बिल्कुल, नैरो है, नैरो मतलब संकरा, क्वाइट यहाँ पे ये क्वाइट नहीं होगा, QUITE क्वाइट होगा। इस क्वाइट का मतलब होता है शांत, और हमें चाहिए क्वाइट, QUITE, क्वाइट मीन्स बिल्कुल। वी वर नॉट अलाउड टू वेस्ट आवर टाइम, अलाउड, दिस इज नॉट अलाउड, यहाँ पे मैंने लाउड में कस के यहाँ पे होगा परमिशन। अलाउड ALLOWED WED, अलाउड। और वेस्ट, यहाँ पे ये वेस्ट नहीं होगा, WASTE, वेस्ट मतलब बर्बाद करना। हम लोगों को अलाउ नहीं है कि हम लोग अपना समय बर्बाद करें। बर्ड फ्लू टू द हायर ब्रांच ऑफ द ट्री, फ्लू, ये फ्लू नहीं होगा, इसका मतलब होता है बुखार, FLEW, फ्लू, फ्लू मैंने उड़ गई। हायर ब्रांच, हायर का मतलब या ये हायर नहीं होगा, HIGHER, हायर मतलब ऊंची ब्रांच पे ये चिड़िया उड़ गई। नेक्स्ट नंबर, स्टूडेंट वाज फाइंड फॉर ब्रेकिंग द विंडो पेन। विंडो पेन का मतलब होता है खिड़की की शीशा। तो पेन, ये पेन नहीं होता, PANE पेन होता है। और फाइंड यहाँ पे FIND, फाइंड मतलब उसे जुर्माना लगा। द फार्मर सो सीड, प्रे, सो SOW, सो मने बोना, बीज का बोना। प्रे PRAY, प्रे होगा यहाँ पर, प्रे, ये इस प्रे का मतलब होता है शिकार। और प्रे का होगा PRAY, प्रार्थना किया। रेन के लिए RAIN, रेन, रेन मतलब बारिश के लिए किसान ने प्रार्थना की। द नॉट ऑफ द टाई इज नॉट प्रॉपर, नॉट KNOT, नॉट मतलब जो गांठ होती है, PROPER, प्रॉपर मतलब ठीक, प्रॉपर। यहाँ पे सही स्पेलिंग लिखी है। सुमित हैज़ एक्सेप्ट माई ऑफर, एक्सेप्ट है, हैज़ के साथ एक्सेप्टेड लगेगा, ACCPCTED, एक्सेप्टेड। ऑफर OFFER, ऑफर। श्रेया इज द हायर ऑफ दिस प्रॉपर्टी, यहाँ हेयर नहीं, हेयर मतलब बाल होता है, और प्रॉपर्टी का हायर मतलब होता है उस संपत्ति का उत्तराधिकारी, HEIR, हायर, उत्तराधिकारी। प्रॉपर्टी PROPERTY, प्रॉपर्टी। द कबर्ड ऑफ माई रूम इज गुड, आर, कबर्ड भी यहाँ पे CO, ये कबर्ड भी होगा, COPBORD, कबर्ड है। और रूम ROOM, रूम। नेक्स्ट, सेलेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट। आई सॉ 2 children playing with the toys. माई कार needs brake oil. I pray to God for happiness. The weather has suddenly turned rainy. The girls were caught in a storm. The knot of this ribbon is very tight. Please dye this suit. Dye माने कलर करना, येलो कलर। The plane is flying high, plane. I will not waste my money. I want to earn money. Now this is match. Antonyms, antonyms मतलब उल्टा, opposite. Accept, reject, always, never, borrow, lend, bless, curse, counsel, reveal, despair, hope, entrance, exit, famous, unknown, guest, host, victory, defeat. These are the
all exercises of the books you have to fill it and submit the book to the school, and about the question answer you will get from the PDF. The hard word of the lesson, story of the 3 bears are as follows. Delight, poured, delight means होता है खुश, poured डाला, wonders आश्चर्य, beginning शुरुआत, meanwhile इसी बीच, peeped झांका, owners मालिक, fastened बांधा, demise होता है किसी का जाना, सस्पेक्टेड किसी चीज के लिए शंका, डिस्कवर्स ढूंढना, रिमेम्बर्ड याद आया, पॉरिज हलवा, परहैप्स शायद, गोल्डीलॉक्स नाम है, हॉस्पिटेबल अतिथि सत्कार, वंडर्स आश्चर्य, मैनर तरीका, ह्यूज बहुत बड़ा, रफ खुरदुरा, प्लम्प मोटा, ग्रफ हार्श वॉइस यानी कि मोटी आवाज़, भद्दी आवाज़, चैम्बर कमरा, एंटर्ड प्रवेश किया, कंफर्टेबली आराम से, कुशन गद्दा, स्ट्रेट सीधा, नेसेसरी ज़रूरी, बॉल्स्टर मसनंद, रंबलिंग गड़गड़ाहट की आवाज़, टम्बल्ड लड़खड़ाना, श्रिल तीखी, थंडर बिजली का कड़कना, रोरिंग गर्जना. Now there is word winning. Porridge, food made of oatmeal, fastened secured, gruff voice harsh sound, plump overweight, hospitable treating visitors well, bolster long pillow. Describe about the 3 bears. There were 3 bears lived in their own house in a forest. They were great huge bear, middle sized bear and a little small wee bear. They had separate pot to eat, separate chair to sit and separate bed to lie up. Who came in the 3 bears house and what did he see there? Goldilocks came in the 3 bears house. She saw the bears' little and strange house. She saw porridge on the table, small chairs and beds on the upstairs. What did the 3 bears see when they returned their home? When the 3 bears returned to their home, they saw to the little bears porridge was finished. Goldilocks crushed down the soft cushion of the middle bear. What happened when the little small wee bear saw Goldilocks lying in his bed? When the little small wee bear saw Goldilocks lying in his bed, he said in a small shrill voice to look at her. She was fast asleep and could not hear anyone's voice clearly. What did the Goldilocks see when she woke up? When she woke up, she saw the 3 bears on one side of the bed. She tumbled herself and ran to the window. Why did the Goldilocks run away towards the window? Goldilocks ran away towards the window because she was afraid of the bears. वो इसलिए भाग गई थी विंडो की तरफ से, इसलिए भाग गई. जब वो उठी उसने देखा कि तीनों बियर खड़े हैं, तो उठ के इसलिए भागी क्योंकि वो उनसे डर गई थी. भालुओं को देखकर वो डर गई थी. These are all about the question answers. It will get you by the PDF.
Write down all the question and answer in your copy and submit the copy to the school. Thank you.